हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। और पीआर मेमोरियल की तरफ से बहुत से आप लोगों को ये प्लेटफार्म मिल रहा है जिससे आप बेहतर तरीके से स्टडी कर सके, पढ़ाई कर सकते। उसके रिलेटेड आपको जैसे मटेरियल साइंस में आपका जो यूनिट चल रहा था उसी के जो है कि पार्ट नंबर नेक्स्ट जो है आपको बताएंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये यूट्यूब चैनल में आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड किए जा रहा है स्टडी के रिलेटेड। तो आप लोग स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ, जहाँ पर आप ताकि भविष्य में उनका भी कुछ जोल हो जाए। जैसे आपके भाई या आपके कोई जानने वाला स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उनके पास शेयर करिए जिससे भी उनका भी रिस्पांस उनका भी बेहतर तरीके से स्टडी हो सके। इसी रिलेटेड आप लोग स्टूडेंट पढ़ते रहिए कंटिन्यू। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आप लोगों को टॉपिक जो है कास्ट आयरन, एक इसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जा रहा है कास्ट आयरन मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस के अंतर्गत आपका यूनिट जो चल रहा है मटेरियल साइंस, उसी के अंतर्गत आपका ये पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो था कास्ट आयरन। कास्ट आयरन स्टूडेंट हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं ढलवा लोहा। क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। एक्चुअली में कास्ट आयरन ढलवा लोहा होता क्या है? देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ढलवा लोहा होता है यह हमारा ढलाई बनाई जाती है, इसलिए इसे ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि वायु भट्ठी से प्राप्त कच्चे लोहे को कोक तथा चूना पत्थर आदि के साथ उचित अनुपात में मिलकर इसे कैलकुला भट्ठी में तैयार किया जाता है। उसी के अनुसार आपको ये चीज़ें ढलवा लोहा में मिलता है। ये आपको स्टूडेंट सेकंड जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ दी कोफोला फाइनेंस, इसी जो है आपका डायग्राम है। इस डायग्राम को सही तरीके से देख लीजिए, आपको थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट आपका स्पार्क है, यहाँ पर जो इस तरीके से दिख रहा है आपका स्पार्क है और स्पार्क अरेस्टर है। स्पार्क अरेस्टर क्या होता है स्टूडेंट? ये हमारे एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी होती है जिससे अंदर यह चार्ज करता है। ठीक है। ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है। ठीक है, चार्जिंग डोर है। और यहाँ पर ये मान लीजिए इसका यहाँ से यहाँ तक जो है एक प्लेटफार्म है। ठीक है। उसी के अंतर्गत हमारा जो है कि इन्स्टिट्यूट जो है एयर ब्लास्ट इंटेल, ये सब चीजें आपको जहाँ जहाँ है वहाँ दिया गया है। ठीक है। अब हम समझते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कोफोला फाइनेंस, इसको जानते हैं क्या होता है। देखिए जो हमारा कोफोला भट्ठी की बनावट होती है यह हमारा इस्पात की चादरे से बनावट एक बेलनाकार खोल यानी कि कहा जाता है कि जो हमारे चादरों से बनी बेलनाकार खोल होती है यह खोल के रूप में होता है। इसके अंतर्गत हम या इसके अंदर की जो बेलनाकार इसके अंतर्गत जो कि उस सतह के अग्नि जो सह ईंटों के से बनी होती है, यह हमारा भट्ठी का ऊपरी सिरा वायु में खुला रहता है। क्या उसका ऊपरी भाग क्या है? वायु में खुला रहता है। जैसे आप लोग जानते हैं चिमनी जिसका ऊपरी भाग हमारा क्या होता है स्टूडेंट? खुला रहता है। अगर ना खुला रहे तो उससे प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए इस जो है कि कोफोला भट्टी में इस तरीके से बनावट की जाती है। ठीक है। और जहाँ से भट्टी के में उत्पन्न गैसें बाहर निकलती है तो भट्टी के ऊपर जो है ऊपरी सतह पर सिरे के नीचे एक सिरा द्वारा, जिसे साइड डोर कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? साइड डोर। ठीक है। उस साइड डोर के अंतर्गत जब ये प्रयुक्त किया जाता है तब उसमें क्या डाला जाए? साइड डोर होता है, उसमें जहाँ से चार्ज कच्चा लोहा या स्पोक लोहा या कोक तथा चूना पत्थर का मिश्रण अंदर डाला जाता है या अंदर डाला जाता है तो चार्ज भट्टी में डालने की एक प्लेटफार्म प्राप्त होता है या एक प्लेटफार्म बना होता है। जैसे आप लोगों को दिख रहा है इस तरीके से एक प्लेटफार्म बना हुआ है। ठीक है। इस प्लेटफार्म स्टूडेंट जहाँ पर हमारा
जहाँ पर हमारा चार्ज इकट्ठा हो सके, जहाँ हमारा क्या चार्ज इकट्ठा हो सके। और इस प्रक्रिया के श्रमिक यहाँ खड़ा होकर एक हमारा भट्ठी के निचले भाग में दो अलग अलग निकास द्वार बने होते हैं, जो कि पिघली धातु तथा धातुमल को बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक हमारा आयरन ब्लास्ट इंटेल होता है, इसके द्वारा हमारा निकाला जाता है। यही प्रक्रिया अब नेक्स्ट समझते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। स्टूडेंट, इसका प्रोसेस क्या है कि ये जो हमारा फ्यूफूला को चार्ज एक कच्चा लोहा या कहे तो कच्चा लोहा, कच्चे लोहे का स्कोप, कोक तथा चूना पत्थर यह हमारा भट्ठी में अंदर डालने के पश्चात वायु का झोंका ट्यूबवेल के द्वारा, वायु का झोंका किस तरीके ट्यूबवेल के द्वारा हमें क्या किया जाता है, उस ट्यूबवेल के माध्यम से प्रवाहित कराता है। तब तो हमारा वायु की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रवाहित करने पर कोक का दहन होता है, उस पर हमारा कच्चे लोहे व स्क्रैप में पिघलने लगता है। जब इस पिघलने की क्रिया को हम चूना पत्थर का लोहे की अशुद्धियों के साथ मिलकर धातुमल जिसे बोलते हैं स्लैग बनाते हैं, जो हमारा एक प्रकार से हल्का होने के कारण तैर कर ऊपरी आ जाता है, जिससे हमें भट्ठी के बाहर जो भी निकाल दिया जाता है, उससे तत्पश्चात भट्ठी के तल में एकत्रित लोहा बाहर निकाल लेता है। यही हमारा क्या है, कास्ट आयरन बोलते हैं स्टूडेंट। ये हमारा क्या है, कास्ट आयरन, इसी को बोलते हैं। ये आप लोग डायग्राम को अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कहा कि जो हमारा ढलुआ लोहा होता है उसका कुछ संगठक होता है। अब कहा जाता है कार्बन यानी कि सी। ढलुआ लोहे का संगठन कार्बन की मात्रा कितनी होती है स्टूडेंट? अगर हमें पूछेगा एग्जाम में कार्बन, जिसे सी, ठीक है, कार्बन। अब सी क्या है, हमारा जो कार्बन हमारा है वह हमारा मैक्सिमम कितना परसेंट कार्बन ढलुआ लोहे में संगठन होता है। तो स्टूडेंट आप लोग को याद रखना है 2% से 4% तक हमारा 2% से 4% तक हमारा क्या रहता है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। अब इसकी जो है एसपी एसआई या मिनट, एसपी या एसआई या मिनट, ठीक है। अगर पूछ लिया एसपी एसआई या मिनट, ये प्रोसेस पूछ लिया, यानी कि देखा जाता है इस प्रोसेस से आप लोगों को कर दिया है, तब आपको वांछित मात्रा इसकी जो होती है वह किसमें लिखी जाती है, एसपी एसआई एम में प्रयुक्त की जाती है। अब इसकी जो लोहा होती है, यह कहा जाए कि जो शुद्ध हमारा रहता है, यह कि ढलुआ लोहे की कितनी परसेंट रहते हैं, तब आप लोग पता है 94% से हमारा 98% तक प्रयुक्त होता है। क्या होता है, शुद्धि, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट है, इसके बारे में पूछता है प्रॉपर्टीज बारे में, यानी कि इसके क्या गुण है, प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, जो हमारा ढलुआ लोहा होता है इसमें कई प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे आपको फर्स्ट स्टेप बता दें कि जो हमारा प्रॉपर्टीज होती है ढलुआ लोहे की, यह हमारा एक प्रकार से ब्रिटल होती है, यानी कि भंगुर होता है, इसलिए इसके झटका तथा आघात साइन नहीं कर सकता है। और दूसरा प्रोसेस इसका क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसे हम ढलाई के कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। और थर्ड प्रोसेस जो हमारा सीआई का गलनांक होता है, इसका सीआई का गलनांक 1520 सेंटीग्रेड होता है। कितने स्टूडेंट, 1520 सेंटीग्रेड होता है। किसका, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, अगर पूछेगा सीआई, क्या स्टूडेंट, सीआई का गलनांक सीआई का गलनांक कितना होता है, 1520 सेंटीग्रेड होता है सीआई के, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप इसका रहता है कि जो ढलुआ लोहे में इसकी सीआई का गलनांक होता है हमारा 1520 सेंटीग्रेड होता है। अब
फोर्थ स्टेप इसका रहता है, यह कठोर होता है, इसे आसानी से गलाया जा सकता है। यह कठोर होता है, इसे आसानी से गलाया जा सकता है, क्योंकि जो कठोर वस्तुएं होती है उसे आसानी से प्राप्त करें, जो कि इसमें ढलो लोहे में, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या रहती है, एक प्रकार से अशुद्धियों को दूर करता है, ठीक है। और 5 प्रोसेस होता है स्टूडेंट, यह बनावट में दानेदार या रद्देदार होती है, ठीक है, रवेदार होती हैं। और 6 पॉइंट ये रहता है कि इसमें जो है बेल्ट व फोर्ज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, और इसमें दबापन या सहन करने का गुण होता है, परंतु इसका जो तनाव होता है यानी टेंसोलिटी होता है, टेंशन होता है, वह बल नहीं होता है, ठीक है, फोर्स कोई नहीं रहता है। और इस पर हमारा जंग की कोई मात्रा नहीं लगती है, इस पर जो होता है स्टूडेंट, इसमें जंग नहीं लगती है, और उसे कार्बन की मात्रा 2% से 4% तक होती है, और इसमें हमारा चुंबकी नहीं बनाया जाता है, इसे हम चुंबकी नहीं बनाया जा सकता है या उन्हें बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके यूजेस बता दें आपको, यानी कि उपयोग। स्टूडेंट इसका उपयोग कहाँ होता है, यूजेस, ठीक है, यूजेस यानी कि उपयोग, नोट करते रहिए स्टूडेंट। यूजेस यानी कि इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए स्टूडेंट, इसका यह मुख्य तथा मशीनों के आधार पर यानी कि वेस एंड बॉडी बनाने के काम आता है, यानी कि यह मुख्य तथा मशीनों के आधार पर बनाने का काम आता है। दूसरा पॉइंट इसका कहाँ उपयोग होता है, यह सभी प्रकार की ढलाइयाँ बनाने के काम आता है, और इसमें जो सियाई पाइप होता है, सियाई पाइप बनाने का भी काम में उपयोग होता है, जो ढलोल होता है। और इसका उपयोग सैनिटरी के सामान बनाने की किया जाता है। इसमें हमारा ब्रेकिंग, लैब, पोस्ट और दरवाजा आदि में किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, यानी कि ढलुआ लोहे की कितने टाइप्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन स्टूडेंट उसे कहते हैं जब हमारा इसमें ढलोल लोहे की विभिन्न प्रकार के टाइप्स होते हैं जो कास्ट आयरन में होती। जैसे आप लोग बता दें कि जैसे ग्रे कास्ट आयरन यानी कि धूसर ग्रे ढलुआ लोहा, और वाइट कास्ट आयरन सफ़ेद ढलुआ लोहा, और हमारा होता है मॉडर्न कास्ट आयरन जिसे बोलते हैं चित्तीदार ढलुआ लोहा, आघात ढलुआ लोहा। इसी प्रकार से कई हमारी लोहा होते हैं जो कि हमारा 5-6 पॉइंट कुछ समथिंग ढलुआ लोहा में प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम बारी है सभी को टाइप टू टाइप समझते हैं। जैसे हम आप लोग बता दें, फर्स्ट हम दूसर ग्रे ढलुआ लोहा जिसे बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन, आपको बताए थे। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन, इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रे कास्ट आयरन किसे कहते हैं, जो देखिए स्टूडेंट, यह हमारे ग्रे कास्ट आयरन जो होता है यह हमारा भूरे रंग का और नर्म होता है। इससे ज़्यादातर कार्बन ग्रेफाइट के रूप में होने वाले से काफ़ी नर्म, आसानी से मशीनरी या मशीन तथा स्वतः स्निग्धक गुण वाला होता है। अब कहा जाता है जो संगठन इसके अंतर्गत होती है, यह हमारा लोहा के 92% कार्बन ग्रेफाइट के रूप में 3%, अगर हमारा लोहे के रूप में हम माने तो हमारा 92% होता है। अगर हम इसे सपोर्टेड ग्रेफाइट के रूप में माने तो हमारा 3% पाया जाता है, ठीक है गाइस। अब स्वतंत्र कार्बन जो होती है इसमें 0.5% होता है, कितना स्टूडेंट, 0.5%, तथा शेष अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो उपयोग होते हैं या इंजन के उपयोग इसका होता है, इंजन के सिलेंडर या पिस्टन, प्लाई व्हील एंड लेंथ मशीन, बेड तथा पुल्ली आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह कठोर होता है। ग्रे कास्ट आयरन भूरे तथा रंग तथा नर्म होते हैं। इसमें जो ग्रेफाइट के ज़्यादा कार्बन की मात्रा के रूप में काफ़ी नर्म
पाई जाती है। इसे हम आसानी से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, गलाकर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन स्टूडेंट सेकेंड आपका किसमें बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन में। टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन में सेकेंड आपका है व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन स्टूडेंट यह एक प्रकार से इसमें ग्रेफाइट बहुत कम मात्रा में होता है तथा कार्बन जो सीमेंटाइज होता है उसमें हमारा कार्बन की संयुक्त रूप में परित होता है। यह हमारे संगठन के रूप में माने तो लोहे में जो होती है यह हमारा 94% कार्बन सेंटेनाइज और सेंटेनाइज जो होती है 3% होती है। ग्रेफाइट हमारा 0.5% होता है। अब उससे उपयोग हम ये व्हाइट कास्ट आयरन का उपयोग हम आपका घिसाव रोधी पार्ट्स के उपयोग में बिना मशीन की सहायता से, जैसे पहिए की बाहरी सतह पर इसको करना, व्हाइटन करना, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसे व्हाइट कास्ट आयरन के नाम से दर्शाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस समझते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका स्टूडेंट है, आप जान लीजिए जो थर्ड ऑप्शन आपका है वह हमारा क्या है, मॉटलेट कास्ट आयरन। मॉटल कास्ट आयरन जिसे बोलते हैं चित्तीदार कास्ट आयरन, चित्तीदार ढलुआ लोहा, ठीक है। आप लोग राइट करिए मॉटलेट कास्ट आयरन। स्टूडेंट आप लोग नोट करते रहे मॉटलेट कास्ट आयरन, मॉटलेट कास्ट आयरन। मॉटलेट कास्ट आयरन स्टूडेंट होता क्या है, यह हमारा एक प्रकार से आयरन है जो हमारा कहा जाता है कि यह बहुत कठोर और भंगुर या जंग रोधी तथा यह कम घुलनशील होता है। इसमें हमारा संगठन जो कि आयरन की मात्रा संगठन की होती है यह हमारा 93.5% कार्बन तथा ग्रेफाइट की मात्रा होती है 1.75% तक होती है। और इसका उपयोग मैन होल के कवर एंड लैंप पोस्ट, भट्टियों के गेट और नलियों में इसका उपयोग यूजेस होता है। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप जो बोलते हैं आपका मॉडलेट कास्ट आयरन। उसी के आधार पर एक हमारा ढलुआ लोहा जो अभी बताएं चित्रण चित्तीदार ढलुआ लोहा, उसी प्रकार से आपका सेकेंड रहता है कि यह हमारा सफेद कास्ट आयरन की आलिंजिंग क्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह अन्य कास्ट आयरन के अधिक नम्र या चिमड़ और मशीनिंग किया जाने वाला होता है। इसमें हमारा ग्रेफाइट की जो मात्रा होती है अधिक होती है। इसके कारण हम यह मुलायम होता है तथा यह सफेद ढलुआ लोहे की सीलिंग के साथ लगभग हमारा 1500 सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसी भट्ठी में धीरे धीरे ठंडा करके बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा मॉडलेट कास्ट आयरन में दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चिलेट कास्ट आयरन। स्टूडेंट लिखिए चिलेट कास्ट आयरन, नोट करते रहिए स्टूडेंट, चिलेट कास्ट आयरन। चिलेट कास्ट आयरन होता क्या है स्टूडेंट? चिलेट कास्ट आयरन एक प्रकार के देखा जाता है ग्रेफाइट की जो लोहे में ग्रेफाइट बिल्कुल परित रूप में 0% इसमें पाया जाता है। और इसमें जो ढलुआ लोहे की पुर्जें होती है वो हमारा किसी भाग यानी कि किसी भाग के तीव्र गति के ठंडा कर देता है, जिससे हमें शेष ढलाई को मंद करने से ठंडा होने में या दुर्गत से ठंडा हुआ श्वेतन ढलुआ लोहे तथा मंद गति से ठंडा हो जाता है, जो हमारा घुसर ढलुआ लोहे के रूप में बदल देता है। और इस प्रकार के ढलुआ लोहे दोनों भागों में गुण प्राप्त होते हैं। जैसे इसका उपयोग हमारा जो इस स्टूडेंट जो हमारा चिलेट कास्ट आयरन है इसका उपयोग हम रेलगाड़ी की पटरी की रिम, रोलर एंड हॉलो आदि में ढलाई में उसकी जो है वंचित भाग इस लोहे में बनते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा
ग्रंथिक ढलवा लोहा, जिसे बोलते हैं नोडुलर कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन। नोडुलर कास्ट आयरन स्टूडेंट क्या होता है? इस लोहे का जो पिघले हुए कास्ट आयरन की इसमें आयरन में यदि हमें मैग्नीशियम की यदि अल्प मात्रा मिला दिया जाए तो इसमें जो उपस्थित ग्रेफाइट गेंद के आकार की गांठे में बदल जाता है। इससे हम नोडुलर ढलवा लोहा प्राप्त होता है। यह हमारा तन्य मजबूती या चिमड़ कठोर व मशीन क्रिया करने में सरल होता है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग बेसिक तौर पर हम पाइप या गियर या फ्लाई व्हील, रेल की लाइनें आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? नोडुलर कास्ट आयरन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस एलाउ कास्ट आयरन, इसके बारे में जानते हैं। यह हमारा एक प्रकार मिश्रित ढलवा लोहा है, जिसे बोलते हैं हिंदी में मिश्रित ढलवा लोहा। एलाउ कास्ट आयरन यह हमारा ढलवा लोहे में अन्य धातु जैसे निकिल, क्रोमियम और हमारा निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया और बेलेडियम हो गया, सिलिकॉन हो गए आदि मिलकर एलाउ कास्ट आयरन बनाया जाता है। यह हमारा निकिल की मात्रा 5% तक बढ़ाने पर इसमें ढलवा लोहे की मशीनतम सामर्थ्य में वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है स्टूडेंट? मशीन की जो सामर्थ्य होती है उसमें क्या होती है? वृद्धि उत्पन्न होती है, वृद्धि होती है। यह जब वृद्धि होती है इसमें सूक्ष्म मात्रा तांबा मिलाने से ढलवा लोहा का संचारण रोधी बन जाता है, जिस कारण इसे हम बोलते हैं एलाउ कास्ट आयरन, जिसे मिश्रित ढलवा लोहा बोलते हैं। इसका यूजेस कहाँ होता है, यानी कि उपयोग कहाँ होता है स्टूडेंट? इसका उपयोग भाप इंजन, अंतर्दहन इंजन या कंप्रेशन हाइड्रोलिक मशीनें आदि बनाने में काम आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टील। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा स्टील, जिसे बोलते हैं क्या? इस्पात। इस्पात किसे कहते हैं स्टूडेंट? इस्पात और लोहा, इस्पात लोहा तथा लव कार्बाइड की एक मिश्रित धातु है। जो ढलवा लोहा, जो हमारा ढलवा लोहा और इस्पात में मुख्य अंतर यह होता है कि जो हमारा इस्पात में कार्बन स्वतंत्र रूप में न होकर संपूर्ण कार्बन ग्रेफाइट तथा सेंटेनाइट संयुक्त रूप में एक प्रकार से रूप में प्रयुक्त होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.15% होती है कार्बन की इसमें मात्रा। ठीक है, अगर पूछेगा यह कितने वितरक हमारा 0.5% से हमारा 1.5% तक 1.5% 0.15% से 1.5% तक होता है। ओके गाइस, अब इसके द्वारा हम अतिरिक्त अशुद्धियों जैसे गंधक, फास्फोरस आदि होता है, इन्हें हम पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कई हमारा एक प्रकार से इस्पात की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जो कि आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला नोट हमारा करिए सीमेंटेशन विधि। पहला हमारा क्या? सीमेंटेशन विधि। ठीक है स्टूडेंट, नोट करते रहिए सीमेंटेशन विधि। और दूसरा है क्रूसिबल विधि, और तीसरा हमारा है व्रेसेमर विधि, और फोर्थ ओपन हर्ट्ज विधि और विद्युत आर्क विधि, और सिक्स हमारा लेंज डोमिन विधि। ये 6 विधियां हैं। 6 विधियों आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से आप लोग रीड करके यानी कि पढ़कर आप कल आप लोग रिस्पांस दीजिएगा। ठीक है गाइस, अब आज क्लासेज आप लोगों को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लासेज आपका नेक्स्ट दिन इसी का आगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।